कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। करते हुए कहा, तुम्हारा जूठा क्यों नहीं खा सकता मैं? पाप होता है। मीरा ने झिझकते हुए कहा, तो फिर तुमने जूठी चाय क्यों पी कल शाम? अक्षत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपने कहा था फीकी है तो चखने के लिए। मीरा ने मासूमियत से कहा तो अक्षत मुस्कुरा उठा और कहा, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी बनाई हुई फीकी चाय भी क्यों पी लेता हूँ? मीरा ने ना में गर्दन हिला दी तो अक्षत ने प्यार से उसका हाथ छोड़कर कहा, क्योंकि तुम उसे बहुत प्यार से बनाती हो। मैंने आज तक किसी को भी इतने प्यार से चाय बनाते हुए नहीं देखा, और जब मैं उसे पीता हूँ तो मुझे कभी नहीं लगता कि वो मीरा साइड में देखने लगी। अक्षत की ऐसी बातें किसी का भी दिल धड़का दे। फिर मीरा तो उसे पसंद करती थी। शर्म से उसके गालों का रंगत आ गई। उसने कहा, हमें जाना चाहिए। हम अक्षत ने कहा। मीरा वहाँ से चली गई। एक प्यारा सा एहसास उसके मन में उथल पुथल मचा रहा था। सभी तैयारियां हो चुकी थी। शाम को स्वामी जीजाजी ने अर्जुन के साथ मिलकर एक छोटा सा माहौल बनाया। अक्षत, जीजू, अर्जुन और दादाजी सभी छत पर जमा हो गए। घूमते घामते कहीं से सुबह भी आ गया। सभी बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, बस अक्षत को छोड़कर। क्या साले साहब, तुम कभी नहीं पीते? दादू को देखो 4 पैर गटक चुके हैं, लेकिन मजाल है एक बार भी लड़खड़ाए हो। सुमित जीजू ने कहा, मैं ये नशा नहीं करता जीजू। अक्षत ने कहा, भाई साहब आजकल किसी और ही नशे में है ना जीजू? अर्जुन ने शरारत से कहा तो सुमित जीजू ने उसके हाथ पर ताली दे मारी। कौन सा नशा? मुझे तो कभी नहीं बताया इसने। शुभ ने कहा, अरे बाबू, वो तुम्हारे काम का नहीं है। एक बार हो गया तो जन्मे लग जाते हैं उतरने में। जीजू ने कहा, कौन सा नशा? कोई मुझे भी बताए। दादू ने कहा, कुछ नहीं, दादू, जीजू और भाई मिलकर मेरी खिंचाई कर रहे हैं। अक्षत ने कहा, ये मेरे पोते की कोई खिंचाई नहीं करेगा। वैसे कौन है वो लड़की? दादू ने आखिरी लाइन शरारत से कही तो जीजू और अर्जुन के साथ इस बार शुभ भी हंस पड़ा। अक्षत खींच गया और उड़ते हुए कहा, मुझे नहीं बैठना यहाँ, मैं जा रहा हूँ। दादू ने उसका हाथ पकड़ा और रोककर कहा, अरे बैठना बेटा, ये तीनों तो आज के आज मेहमान हैं, तो मेरा परमानेंट पात्रण है। मजाक कर रहे हैं, बैठ बैठ। अक्षत वापस बैठ गया और अर्जुन ने कहा, आप तो रहने ही दो भाई, आपके और भाभी के चक्कर के बारे में मुझे बहुत पहले से पता है। का क्या पता है? अर्जुन ने कहा, गोवा, आप, भाभी, ऑफिस टूर का बहाना याद आया कुछ? अक्षत ने अर्जुन की पोल खोलते हुए कहा, क्या शादी से पहले ही हनीमून हो गया आपका साले साहब? सुमित ने अर्जुन से पूछा, अरे जीजाजी बकवास कर रहा है ये। हाँ गए थे, लेकिन सब फ्रेंड्स गए थे, वही नीता और मेरे बीच नज़दीकियाँ बढ़ी थी। आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हुआ है। अर्जुन ने चिढ़ते हुए कहा, देखा दादू, इतनी दूर जाकर भी ये कुछ नहीं कर पाया। अक्षत ने अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए कहा। दादू ने अक्षत को हाई फाई दिया और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। बातें करते हुए काफ़ी देर हो गई तो तनु ऊपर आई और कहा, आज क्या सारी रात यहीं बिताने का इरादा है आप सब लोगों का? कितनी ठंड है यहाँ, बीमार हो जाना है सबने। तनु, मर्द को ठंड नहीं लगती? जीजाजी ने रौब के साथ कहा, ये आप बोल रहे हैं या आपके अंदर की शराब? तनु ने बिना किसी भाव के सुमित को घूरकर कहा, सिर्फ 2 पैग तुमने कहा था, वो भी इसीलिए। सुमित ने कहा, 2 नहीं है, 6, पूरे 6 पैग पिए हैं इन्होंने। अक्षत ने उठते हुए कहा, दीदी के चमचे, रुक अभी बताता हूँ। कहते हुए जीजू उनकी ओर लपके, लेकिन जैसे ही गिरने को हुए तनु ने संभाल लिया और कहा, दिखाई दे रहा है सब। सॉरी जीजू ने मासूमियत से कहा तो तनु ने कहा, हम अब चलिए चलते हैं। तनु ने बाकी लोगों को देखते हुए कहा, आप सब लोग भी चलिए, रात बहुत हो गई है। सभी एक एक करके नीचे चले आए। शुभ को अक्षत ने रुकने को कहा, लेकिन
वह सुबह आने का बोलकर जाने लगा तो अक्षत ने कहा, रुक, मैं छोड़ देता हूँ। अक्षत सुबह घर छोड़ने चला गया। दादू नीचे चले गए। अर्जुन अपने कमरे में चला गया। सोमी जीजू भी उसके कमरे में जाकर सो गए। तनु जब नीचे जाने लगी तो देखा मीरा के कमरे की लाइट चल रही है। वह कमरे में आई। मीरा जाग रही थी। उसे देखकर तनु ने कहा, अरे मीरा, तुम सोई नहीं अभी तक? हाँ दी, वो नींद नहीं आ रही थी, मीरा ने कहा, जबकि वो अक्षत से बात करने का इंतजार कर रही थी। लेकिन आप यहाँ? मीरा ने पूछा। हाँ, वो सुमित और बाकी सब ऊपर पार्टी कर रहे थे, उन सबको नीचे लेकर आई थी, तनु ने कहा। आपसे एक बात पूछे? मीरा ने कहा। हाँ। तनु ने सोई हुई निधि को कंबल उठाते हुए कहा। जीजा जी ड्रिंक करते हैं, आपको बुरा नहीं लगता? मीरा ने हिचकिचाते हुए कहा। तनु मुस्कुराई और कहने लगी, नहीं, बल्कि हमेशा ऐसा नहीं करते, बस साल में एक दो बार खास मौक़ों पर, और मैं उन्हें कभी नहीं रोकती। वो मेरे और काव्या के लिए इतना सब करते हैं, इसके बदले अगर मैंने एक दिन उनको उनकी मर्जी से जीने की परमिशन दे दी तो क्या गलत किया? मेरा वैसे भी रिश्ते बत्तीसों में नहीं होती। एक स्वस्थ रिश्ते के लिए सामने वालों की फीलिंग्स का भी ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है। सुमित बहुत अच्छे हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। वाओ, सो स्वीट जीजा जी, और आप दोनों बहुत लकी हैं, मीरा ने कहा। वो तो हम हैं। अब तुम सो जाओ, मैं चलती हूँ। काव्या जाग गई तो रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लेगी, तनु ने जाते हुए कहा। मीरा उसके साथ कमरे से बाहर चली आई। तनु के जाने के बाद अक्षत आया। मीरा ने अक्षत को अपने कमरे की ओर जाते देखा तो पीछे से आवाज़ लगाकर कहा, सुनिए। अक्षत रुक गया। इतने प्यार से उसे आज से पहले किसी ने नहीं रोका था। वह पलटाते मीरा उसे वही रुकने का इशारा किया और खुद अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मीरा वापस आई। उसके हाथ में एक गुलाब रंग का पाउच था। मीरा अक्षत के सामने आई और कहा, अपना हाथ दीजिए। अक्षत ने अपना हाथ मीरा के सामने कर दिया। मीरा ने अक्षत का हाथ पलटा और पाउच में से एक चमचमाती चीज़ निकाली। अक्षत ने देखा तो वो एक खूबसूरत चांदी का ब्रेसलेट था। अक्षत को बड़ी हैरानी हुई तो उसने कहा, ये किस लिए? मीरा अक्षत को ब्रेसलेट पहनाते हुए कहने लगी, आपने हमारे लिए जो तोहफा खरीदा वो बहुत अच्छा है, लेकिन हम आपसे इतना महंगा तोहफा नहीं ले सकते, पर हम आपको ठेस पहुंचाना भी नहीं चाहते थे। आपका दिल न दुखे और हमारा मान भी रह जाए, बस ये सोचकर आपके लिए ये तोहफा लिया। आपको पसंद आया? अक्षत का दिल भर आया, लेकिन होठों पर मुस्कुराहट थी। उसने धीरे से कहा, बहुत। मीरा ने ब्रेसलेट की कड़ी ठीक करते हुए कहा, रिश्ते परफेक्ट नहीं होते, उन्हें परफेक्ट बनाया जाता है, कभी प्यार से तो कभी डांट से, और आप में वो काबिलियत है। अक्षत मीरा को देखता ही रह गया। अपने बारे में शायद वो खुद कभी इतना नहीं जान पाया था जितना मीरा जानने लगी थी। अक्षत को खामोश देखकर मीरा ने कहा, गुड नाइट, और चली गई। अक्षत उसे तब तक देखता रहा जब तक कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं हो गया। सुबह सभी तैयार होकर हॉल में जमा हो गए। राधा ने देखा सब है, बस मीरा नहीं है तो उन्होंने निधि से कहा, निधि बेटा, मीरा कहाँ है? देर हो रही है। मैं तेरे पापा, अर्जुन, दादू और दादी निकल रहे हैं, तुम बाकी सब दूसरी गाड़ी से आ जाना। कहते हुए राधा अपना पर्स संभालते वहाँ से निकल गई। तनु और सुमित भी काव्या के साथ तैयार होकर हॉल में आ गए। अर्जुन और अक्षत भी सभी मीरा का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद सीढ़ियों से उतरते हुए अपना दुपट्टा संभालते मीरा आई। जैसे ही सबने उसे देखा, सबकी नज़रें उस पर जम गई। गोल्डन लहंगे में पिंक दुपट्टा लिए वो बहुत प्यारी लग रही थी। बालों की आगे की दो लटों को मोड़कर पीछे किए हुए बाकी बाल खुले छोड़ दिए। कानों में गुलाबी रंग के छोटे छोटे झुमके, माथे पर गोल छोटी सी बिंदी, आंखों में काजल और होठों पर हल्के रंग की लिपस्टिक, बस
इसके अलावा उसने कोई मेकअप नहीं किया हुआ था। निधि और तनु तो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। काव्या बड़े प्यार से उसे देख रही थी। आज तो उसे देखकर अर्जुन भी भूल गया कि उसकी सगाई है और हमें अक्षत जी। उनका हाल यहाँ सबसे ज़्यादा बुरा था। मीरा की खूबसूरती उसने आज देखी थी। उस लहंगे में वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अक्षत का मुंह खुला का खुला रह गया और वह पलकें झपकाना तक भूल गया। मीरा नीचे आई और कहा, आप सब लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम इतनी प्यारी लग रही हो कि हम ये दोनों लड़कियां भी तुम्हें देखकर पलकें झपकाना तक भूल गई हैं। सुमित जीजू ने कहा तो मीरा खिलखिलाकर हंस पड़ी। दी चले, देर हो जाएगी, अर्जुन ने कहा। सुमित अक्षत के बगल में ही खड़े थे। जैसे ही मीरा अक्षत के सामने से गुजरी, सुमित जीजू ने अक्षत से कहा, मुंह तो बंद कर लो साले साहब। मीरा को देखकर अक्षत का मुंह खुला का खुला रह गया। जीजू भी उसकी टांगे खींचने से बाज नहीं आए। मीरा काव्या का हाथ पकड़े पकड़े बाहर निकल गई। जीजू ने अक्षत का मुंह बंद किया तो अक्षत ने कहा, अरे जीजू, वो रात को ठीक से सोया नहीं ना, तो उबासियाँ आ रही हैं। रहने दो बेटा, जीजा हूँ तुम्हारा, वो भी तुमसे 9 साल बड़ा। बेवकूफ़, किसी और को वो बनाना। जीजा ने उसके कान खींचते हुए कहा। अरे जीजू, चलो ना, देर हो रही है, अक्षत ने कहा और उन्हें साथ लेकर बाहर चला आया। अक्षत ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और खुद ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गया। जीजू बड़े खुले विचारों वाले थे, इसीलिए मीरा के बैठने से पहले ही वो तनु के साथ पीछे वाली सीट पर जा बैठे और मीरा से कहा, तुम आगे बैठ जाओ। जी, मीरा ने कहा और अक्षत के बगल में बैठ गई। अक्षत ने पलटकर जीजाजी को देखा और आंखों ही आंखों में कहा, थैंक यू जीजाजी, आपके चरण कहाँ हैं? जीजाजी उनके मनोभाव समझ गए और अपने हाथ से उसका कंधा हल्के से दबाते हुए कहा, सामने देखकर चलाना साले साहब, मुझे मीरू दीदी के पास बैठना है। काव्या ने मचलते हुए कहा, नहीं, यहीं बैठो, मीरा को परेशानी होगी ना तुम्हारे आगे बैठने से। तनु ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे मीरू दी के पास ही बैठना है। काव्या ने कहा, दी भेज दीजिए। मीरा ने कहा तो काव्या उसकी गोद में आकर बैठ गई और कहा, मीरू दी, आज आप बिल्कुल मेरी डॉल जैसी लग रही हो। मीरा मुस्कुरा दी और उसके गाल पर किस करते हुए कहा, आप भी बहुत प्यारी लग रही हो। अक्षत की नजरें अभी भी मीरा पर थी। जीजू ने देखा तो कहा, साले साहब, सौंदर्य दर्शन हो गए हो तो चले। जीजाजी की बात सुनकर मीरा और तनु मुस्कुरा उठी और अक्षत झेप गया। अपनी नजरों को मीरा से हटाने के लिए उसने आंखों पर चश्मा लगा लिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। इंदौर की सड़कों पर उनकी कार चली जा रही थी। हल्की सुहावनी धूप से मौसम और भी खुशनुमा हो रहा था। अक्षत ने म्यूजिक स्टार्ट कर दिया। गाने बजने लगा, जिससे मीरा के साथ साथ जीजू और तनु के दिल के तारों को भी झंझना दिया। देखा जो तुमने, ये दिल को क्या हुआ, मेरी धड़कनों पे ये छाया क्या नशा, मोहब्बत हो न जाए, दीवाना खो न जाए, संभालू कैसे इनको, मुझे तो बता। अक्षत सामने देखते हुए गाड़ी चला रहा था। सुमित ने तनु का हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और तनु ने अपना सर सुमित के कंधे से लगाया हुआ था। दोनों गानों के शब्दों के साथ एक दूसरे में खोए हुए थे। मीरा भी जोर भरी नजरों से अक्षत को देखने लगी। गाना जज्बातों के साथ ही आगे बढ़ रहा था। मेरी है ये मुश्किल, अब तो ये मेरा दिल, बस मैं हुजूर नहीं, इतना बता दे मुझे, कैसे समझाऊं तुझे, मेरा ये कसूर नहीं। जैसे ही अक्षत ने मीरा की ओर देखा, मीरा सामने देखने लगी। अक्षत ने नजरें भर उसे देखा।